मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी। सर, कांग्रेस दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, उन्होंने बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार में फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार हो रहा है और साफ तौर से दिल्ली सरकार ने होली मिलन समारोह के नाम पर 8 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए। देखिए, अगर आप इसको कंपैरेटिवली देखेंगे, जो इस आरटीआई का जिक्र हो रहा है, तो इससे 1 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो यही काम जो है 80-90 हज़ार रुपये में हो गया। तो उसी काम के लिए जहाँ पे 80-90 हज़ार रुपये खर्च हुए और आप उसके 9 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी कि 10 गुना ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हैं, तो इसके अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि आप साधारण तौर पे सब चीज़ों में इस तरीके से खर्चा कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए, सरकारी रेट तो उतने ही होते हैं भाई। एक आदमी 1 प्लेट खाना खाएगा, वही रेट होगा जो पिछले साल होगा, उससे 5-7% खाने का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि विधायक तो उतने ही है विधानसभा में। पहले भी 70 थे, अभी भी 70 है। रंग गुलाल आप इस्तेमाल करेंगे, वही 2024 में रेट था, उससे 2-4 रुपये फालतू हो जाएगा, 2025 का रेट हो जाएगा। अब आपने ऐसी क्या चीज़ करी कि आपका खर्चा 10 गुना बढ़ गया। अब आप ये कहेंगे कि साहब, ये तो हिंदुओं का त्यौहार है। हिंदुओं का त्यौहार तो है, मगर ये पैसा सरकारी है। आपको अपना त्यौहार मनाना है, बहुत पैसा खर्च करना है, तो भाई आप अपना पैसा खर्च कर लो। आप 9 लाख नहीं, आप 9 करोड़ रुपए खर्च करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें भी बुलाएं, हम भी आएंगे। मगर सरकारी पैसे को अगर बहुत बढ़ा चढ़ा के खर्च किया जा रहा है, तो इसके अंदर भ्रष्टाचार भी हो सकता है, इसमें फिजूल खर्ची भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा पहुंचाना भी हो सकता है। क्या है वो जांच पे पता चलेगा, मगर जांच होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जांच कराना भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। अब ऐसे मामलों में एलजी भी जांच नहीं कराएंगे, केंद्र सरकार भी जांच नहीं कराएगी, खुद जो है दिल्ली सरकार जांच कराएगी नहीं। तो जांच तो होनी नहीं है। सिर्फ आप आरटीआई से निकाल के कुछ बात कह सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आगे से अगर फिजूल खर्ची हो रही है तो ना हो। एक सवाल सर उन्होंने और भी उठाया, कहा कि सचिवालय जो आरटीआई उन्हें सचिवालय से मिली, उसमें जलपान के लिए 4,22,500 रुपये, रंग गुलाल के लिए 7,500 रुपये खर्च किए गए, लेकिन बाकी करीब 4 लाख रुपए कहाँ खर्च हुए, इसकी जानकारी देने में सचिवालय ने असमर्थता जताई। कहीं ना कहीं जिस तरह से भ्रष्टाचार की तरफ देवेंद्र यादव इशारा कर रहे हैं। देखिए, मैंने ये आरटीआई नहीं देखी है, मगर सरकारी पैसे में 1-1 रुपया कहाँ खर्च हुआ, उसका ब्यौरा सरकारी महकमे को देना पड़ेगा। और अगर ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब आप कुछ छिपाना चाह रहे हैं। मैं तो और एक बात कहूँगा कि देखिए, पिछले साल तक भी विधानसभा के अंदर विधायकों का लंच हुआ करता था। वो लंच पर प्लेट कितने का था, और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो लंच पर प्लेट कितना है, इसके बारे में भी आप पता कर लीजिएगा। मुझे लगता है इसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। क्या 1 साल के अंदर खाना इतना महंगा हो सकता है? ये सवाल भी उठना चाहिए। आखिरी सवाल सर, आप इस पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि देवेंद्र यादव ने जो होली मिलन पर आपत्ति जताई है, ये उनकी पार्टी के हिंदू विरोधी एजेंडा का एक हिस्सा है। क्या आपका जवाब है इस पर? देखिए, मेरा मानना ये है कि विजेंद्र गुप्ता या रेखा गुप्ता अपने पैसे से 9 करोड़ की होली मनाए या 900 करोड़ की ना मनाए, इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। मगर सरकारी पैसे पे अगर वही होली 90 हज़ार रुपये में मनी और फिर आप 9 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो इसमें सवाल उठेंगे और इसमें तिलमिलाना नहीं चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सवाल जो खड़े हो रहे हैं उस पर तिलमिलाए नहीं, और बीजेपी की ओर से जो जवाब है वो दिया जाना चाहिए, ये कहना है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।